नमस्कार। इस समय देश में दो घटनाओं की चर्चा जोर शोर से है। एक घटना न्यायपालिका से जुड़ी हुई है और एक घटना विधायिका और कार्यपालिका से जुड़ी हुई है। यानी लोकतंत्र के लिहाज से इन दो घटनाओं का जिक्र मौजूदा वक्त में देश कहां खड़ा है, किन परिस्थितियों में खड़ा है, इसको लेकर के जरूर हो रहा है। न्यायपालिका से जुड़ा मामला यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने पिछले दिनों बहुसंख्यक वाद और अल्पसंख्यकों के मसले पर प्रकारांतर से जो बातें कही, उसको लेकर के उनके ऊपर महाभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव आया है। और वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इन दोनों के बरक्स मौजूदा दौर में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, आज के वीडियो में इसका विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव को 4 पीएम न्यूज नेटवर्क के विश्लेषण के साथ। तो फिलहाल पहली सूचना यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम में भाग लिया और उस कार्यक्रम में जाकर के कुछ बेहद आपत्तिजनक बातों को इशारों इशारों में कह दिया। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम यानी वीएचपी का कार्यक्रम, जिसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज शेखर कुमार यादव ने कहा कि बहुसंख्यकों के हिसाब से यह देश चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। यह कानून है। कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद होगा। और इस बात को लेकर के आपत्तियां बहुत तेज हो गई। जस्टिस यादव ने केवल इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक शब्द है कठमुल्ला। हालांकि यह शब्द उचित नहीं है, फिर भी मैं इसका प्रयोग करूंगा कि इसने इस देश की छवि को मुश्किल में डाला है। वो एक खास समुदाय को ट्रीट कर रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि बिना उनका नाम लिए कई पत्नियां रखना, 3 तलाक की बात, हलाला जैसी प्रथा, पर्सनल लॉ, ये सारी चीजों पर वो टिप्पणी करते चले गए। कौन कट्टर है? उन्होंने कैसे कहा कि कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन यह कहने में परहेज नहीं क्योंकि वो देश के लिए बुरा है। और उस तरह से उन्होंने साफ तौर पर एक खास किस्म की वही भाषा बोली जो इस देश में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये बहुत दिनों से इस तरह की भाषा सड़क, चौराहे, गली, मोहल्ले में बोलते रहे। लोकतंत्र के लिए सबसे मुश्किल वक्त यह है कि जो कल तक अनपढ़ गंवार या हिंसक, आतताई, नफरती भीड़ बोला करती थी, चौराहे की चट्टी पर खड़े होकर के बोल दिया करती थी, जो धारणा इस देश में हिंदू और मुसलमान को लेकर के है, उस धारणा को उसी भाषा में, उन्हीं शब्दों के साथ अब हाई कोर्ट के जस्टिस, न्यायाधीश, उस ओहदे पर बैठे लोग बोल रहे हैं। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खुलेआम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पहले क्या होता रहा होगा कि जो जिसकी धारणा है, मानसिकता है, वो कई बार उसे छुपाकर, किसी चाशनी में लपेटकर, किनारे कोने अकेले कुछ लोगों के साथ बैठकर बोला करता रहा होगा। कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति। लेकिन अब देश नया बना है तो इसमें जज खुलेआम बहुसंख्यक वाद का प्रश्रय देकर के
मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ उन्हीं शब्दों का प्रयोग, उसी शैली, उन्हीं तर्कों का प्रयोग कर रहे हैं जो चट्टी चौराहे पर अनपढ़ कहा करते थे। अब जरा जज साहब को यह समझना होगा कि बहुसंख्यकवाद से ये देश अगर चलेगा तो फिर संविधान का मतलब क्या होगा? उस संविधान का, जिस संविधान की रक्षा करने का धर्म एक न्यायपालिका के न्यायाधीश के ऊपर होता है। फिर वो कितने फैसलों में न्याय के पक्ष में अपना फैसला लिखा होगा, उसके उन फैसलों की कितनी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जब वो फैसला लिखा होगा तो क्या उसने भी बहुसंख्यकवाद का फैसला लिख दिया होगा? ये चिंताजनक है, घोर आपत्तिजनक है। इस देश में बड़े-बड़े डीएम और एसपी, आप देखेंगे कि जब चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, जहां-जहां भी उठाए गए हैं, जहां-जहां इस तरह के सवाल उठे, पता चला कि वहां डीएम की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष की तरह काम करने लगते हैं पार्टी बीजेपी के लिए, जबकि जिलाधिकारी को कानून के तहत काम करना चाहिए। कई जगह ये आरोप विपक्षी दल लगाते चले जा रहे हैं कि वो एक पार्टी को हराने, दूसरी पार्टी को जिताने के लिए कानूनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इस तरह से अगर सोचा जाए तो क्या वो पूरा न्याय प्रक्रिया और इन चीजों का, संविधान का कोई वजूद बचेगा? पुलिस, जब पुलिस देख करके उसको निशाने पर बता दिया गया कि इन वोटरों को इन बूथों पर, इन जगहों पर वोटिंग स्लो करनी है, इन जगहों पर वोटिंग तेज कर देनी है, तो जो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करके, भारत के संविधान की शपथ लेकर के, देश सेवा के बड़े बड़े सपने दिखा करके कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई न्यायाधीश बना, देश चलाने वाले सबसे बड़े लोग हैं ये, और यही बायस्ड अगर हैं, तो फिर देश में लोकतंत्र और संविधान कितना सुरक्षित होगा? ये इस देश के लिए खतरा है। कोई सत्ता के लालच में, कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चाहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बन जाए, किसी आयोग का चेयरमैन बन जाए, किसी बड़े पद पर चले जाए। कोई आईएएस डीएम है जो किसी जिले का, वो कल को कमिश्नर बना दिया जाए, कल को और कुछ बड़े पद पर चला जाए। क्या इस देश में ये नहीं हुआ? क्या इस देश में ये नहीं हुआ कि 1948 में जो डीएम नायर था, जिसने उस समय के मस्जिद मंदिर विवाद में जो निर्णय लिया कि मूर्तियां अब आ गई हैं तो हटेंगे नहीं, पूजा बंद नहीं होगी, और उसके बाद वो जनसंघ में जाकर के बीजेपी, आज की बीजेपी और कल की जनसंघ से राज्यसभा और लोकसभा पहुंचने का काम किया, चुनाव लड़ा। बाद के दिनों में न्यायाधीशों के ऊपर क्या ये संगीन सवाल नहीं उठाए जा रहे कि जस्टिस चंद्रचूड़ से लेकर के तमाम लोग बाद में जाकर के ऐसे ऐसे रास्ते खोल गए जिससे देश में संविधान खतरे में आ गया? इसलिए ये बहुत गंभीर सवाल है, और इन सवालों को लेकर के जाति और धर्म के ऊपर उठकर विचार यहीं केंद्र में आ जाता है। अगर विचार है तो शेखर यादव एक संघी मानसिकता के साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि वो एक जज बन गए। फिर न्याय के जज कहां रहे, संविधान के जज कहां रहे? और इसलिए उनके ऊपर महाभियोग लगाए जाने की एक शुरुआत मिल रही है, और उनके ऊपर तमाम वकीलों ने इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कही है कि ऐसे जजों पर अगर कार्यवाही नहीं बनती तो क्या होगा। पिछले 10 साल में कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जहां जहां जाना होता है वो वहां पहुंच जाते हैं, और न्यायपालिका को लेकर के एक अविश्वास पैदा हो जा रहा है। और इस तरह के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे पदों का दुरुपयोग कर रही है। एक टीम बना करके कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी के कई लोगों से चर्चा हुई। उन लोगों ने कहा कि उस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां एक मुश्किल हो गई है कि वो जज का साथ देगी, क्योंकि वो जज उनका साथ दे रहा है विचारधारा में, या न्यायपालिका की निष्पक्षता और तटस्थता को बचाए रखने में वो महाभियोग का साथ देगी। और दूसरी तरफ राज्यसभा और लोकसभा लगातार
मुश्किल में है, वहां बातचीत नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है। राज्यसभा के सभापति जो इस देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ के ऊपर पूरे विपक्षी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। ऐसा लोकतंत्र में अब तक के देश में ये एक बहुत बड़ा अध्याय है। आरोप विपक्षी दल ये लगा रहे हैं कि अगर विपक्ष और की आवाज को दबाया जाएगा, उनको कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा। कई मौकों पर विपक्ष के कामकाज पर आपत्ति जताई जाएगी। विपक्षी नेता अगर बोलने खड़े हुए तो उनका उपहास या अपमान किया जाएगा, तो फिर सदन कैसे चलेगा? इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ ला रहे हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों के भाषण में बाधा डाल रहे हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि वो खुद कह चुके हैं, पीठ पर बैठे हुए वो कह चुके हैं कि वो आरएसएस के एकलव्य हैं और वे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद जिंदगी के बड़े हिस्से इस संगठन के हिस्सा रहे हैं, आरएसएस के। अनुचित व्यवहार करते हैं, सरकार के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं और इसलिए उनके खिलाफ सदन के बड़े लोग, विपक्षी दलों की एकजुटता के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। दीगर है कि पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी अडानी के मुद्दे पर, तो अब भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस के मसले पर लगातार हंगामा कर रही है। कुछ दलों का, क्षेत्रीय दलों का ये कहना है कि दोनों पार्टियां हंगामा कर रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। इनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी बात नहीं होने दे रही है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर बात की और इस तरह से ये कोशिश की गई ये बताने के लिए कि अगर सदन ही नहीं चलेगा तो फिर देश में कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, सदन चलना चाहिए। लेकिन सदन में उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति पर यह आरोप जो लगा है वो संगीन आरोप है। 20 नवंबर से 25 नवंबर से शुरू हुई सदन में कई बार ये देखा गया कि जैसे लगता है कि 2 मिनट 4 मिनट के लिए लोकसभा और राज्यसभा चलती है, फिर अचानक हंगामा होता है, फिर कार्यवाही अगले कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दी जाती है, अगले किसी दिन के लिए। बीच में कुछ दिन ऐसा आया जहां कार्यवाही चली भी, कुछ भाषण हुए भी, कामकाज आगे बढ़ा, लेकिन फिर से वो कामकाज सत्ता पक्ष की तरफ से रोका जा रहा है। ऐसे में अगर राज्यसभा के सभापति के ऊपर विपक्ष का भरोसा खो जाए तो क्या ये लोकतंत्र के ऊपर एक गहरा संकट नहीं बन रहा है? इसका विश्लेषण आपको करना चाहिए। अब अगर पूरे प्रकरण को देखें, गौर करें, तो यह बात दीगर हो जा रही है कि देश कितने बड़े संकट की तरफ जा रहा है। अब आप तय ही नहीं कर पाएंगे कि कल को कोई पत्रकार भाजपा ज्वाइन करके पहले वो विवादित बयान दे, फिर भाजपा ज्वाइन करे, फिर नेता बन जाए, किसी सदन में पहुंच जाए। मध्य प्रदेश से लेकर के देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें आई कि कोई जज पहले वो भाजपाई बयान दे, फिर भाजपा ज्वाइन करे और फिर वो चला जाए किसी सदन में सदस्य बन करके। अब इलाहाबाद का हाईकोर्ट वैसा ही बयान दे, और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब बहुत पढ़े लिखे और बहुत जिम्मेदारी के पद पर बैठे लोग, जिनकी जिम्मेदारी देश के संविधान को निभाने की है, जब वो इतने कम्युनल, इतने कास्टिस्ट हो जाते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आप देख रहे हैं, देश भर का कोई विश्वविद्यालय आज की तारीख में ऐसा नहीं बचा जिस कैंपस के भीतर, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में यह प्रकरण हुआ, एबीवीपी, अगर उस कैंपस में डीयू, जेएनयू, जामिया, कहीं भी आप उठाकर देख लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, वर्धा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अगर विश्व हिंदू परिषद भी कार्यक्रम करने की इजाजत मांगे तो कैंपस के कुलपति, प्रिंसिपल उस कार्यक्रम को करने के लिए इजाजत दे देंगे कि जाइए आप इस कैंपस का इस्तेमाल करिए, सेमिनार हॉल का इस्तेमाल करिए आरएसएस और बीजेपी का काम करने के लिए, उस विचारधारा पर बात करने के लिए। और अगर आप उनसे नाइत्तेफाकी रखते हैं तो आपको कैंपस का कोई भी कोना बातचीत करने के लिए नहीं मिलेगा।
सिलेबस बदला जा रहा है। मैं अभी महाराष्ट्र में बैठा हूं और महाराष्ट्र में पिछले दिनों हर एक कैंपस के लिए कंपलसरी पेपर लाया गया है जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। अब ज्योतिष पढ़ा जाएगा कंपलसरी। धर्म और परंपरा के नाम पर उन चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो ये कौन सा संवैधानिक तंत्र बनेगा? विश्वविद्यालय निष्पक्ष और तटस्थ नहीं रहे, कैंपसों में आरएसएस बीजेपी घुस चुकी है, न्यायपालिका में भी अगर आरएसएस और बीजेपी घुस गई, मीडिया में भी आरएसएस बीजेपी घुस गई, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठकर एक आदमी कहता है कि मैं आरएसएस का सदस्य रहा हूं, तो संविधान ये कहता है कि तुम आरएसएस के सदस्य रहे हो तो दूसरा आरएसएस का विरोधी भी रहा हो, दोनों इस देश में संविधान के मुताबिक काम करेंगे। और संविधान से ऊपर न आरएसएस है, न बीजेपी है, न कोई भी विचार। ऐसे वक्त में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा संकट यह हो गया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खुलेआम उन बातों को कह रहे हैं जिनसे देश में सौहार्द बिगड़ेगा। लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद नहीं है, बहुमत है। क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को इन दोनों में फर्क नहीं पता कि बहुसंख्यकवाद और बहुमत, इन दोनों में से कौन सी चीज से देश चल रहा है, संविधान चल रहा है? संविधान बहुमत की बात करता है चुनावी प्रक्रिया के बाद, और जिस चुनावी प्रक्रिया में सब शामिल होते हैं। हालांकि अब उस पर भी शंका होने लगी है कि ईवीएम सही है कि नहीं, इस पे भयानक विरोध हो रहा है। वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, अब आम आदमी पार्टी सबूत दे रही है, चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। उसकी विश्वसनीयता पर खतरा है, फिर भी वो चुपचाप अपना चुनाव पे चुनाव कराए जा रहे हैं, जहां जिसको जीतना है हारना है उसके निर्णय होते चले जा रहे हैं। तो क्या बहुमत और बहुसंख्यकवाद में जज को पता नहीं था? जैसे कठमुल्ला शब्द उन्होंने प्रयोग कर लिया, पुंगा पंडित क्यों नहीं, पुंगापंथी क्यों नहीं प्रयोग किया? अंधविश्वास, पाखंड हर जगह है, तो एक धर्म का टारगेट क्यों किया जाए? जाति के नाम पर इतना विभाजन हिंदू धर्म के भीतर है, उस पर इन जज ने क्यों कोई टिप्पणी नहीं की? न्यायपालिका, और वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनको अपने संघी आकाओं को खुश करके किसी और जगह पर जाना होगा तो ऐसी बातें बोलनी होंगी। इस तरीके का, और दूसरी तरफ कई बाबाओं को काम पर लगा दिया गया है। लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ ही अगर कमजोर पड़ गए तो संविधान और लोकतंत्र कितने दिन तक महफूज रह पाएगा? कितने दिन तक सदन में कोई बोल पाएगा अगर वहां का व्यक्ति खुलेआम विपक्ष के खिलाफ अपना काम करे और विपक्षी आरोप लगाए कि हमें आपके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर महाभियोग लगाने की कोशिश की जाए, पहल की जाए, तो ये कितना इस देश के लिए खतरा है। जिलाधिकारी को चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, और अब ये सीधे आरोप विपक्ष का लग रहा है कि जिलाधिकारी जिलाध्यक्ष बन के बीजेपी और आरएसएस के पक्ष में कई बार मैनिपुलेशन कर दे रहे हैं। फिर लोकतंत्र कौन सी संस्था के द्वारा बचेगा और चलेगा? संविधान कितना महफूज होगा? आपके ऊपर जरा मैं छोड़ कर ये जा रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी टिप्पणी, अपनी राय। फिर बोलूंगा किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।